सो अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद और आशा करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से आने वाले एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू दीनानाथ, रोमा, ममता एंड एवरीवन, आनंद, सपना, मीना, एवरीवन, सभी को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आई वेलकम यू ऑल ऑफ यू ऑन दिस प्रीशियस प्लेटफॉर्म नोन एज अनअकैडमी। सभी का स्वागत है अनअकैडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। होप सो सभी लोग फाइन होंगे, अच्छे से खुश होंगे लाइफ में और आने वाले एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। ऑल राइट, सो प्यारे साथियों, आज हम जो सॉल्व करने जा रहे हैं, आज जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो होगा हायर एजुकेशन के क्वेश्चन। ठीक है, हायर एजुकेशन के आज हम क्वेश्चंस को लगाएंगे। सो शुरू करते हैं आज की क्लास एक मोटिवेशन थॉट के साथ। बिकॉज हमेशा मोटिवेशन जो है आपके लाइफ में एक बहुत ही बड़ा रोल निभाती है, चाहे वो इंटरनल मोटिवेशन हो चाहे वो एक्सटर्नल मोटिवेशन हो। आपको अपने बहानों से ऊपर उठना पड़ेगा। जो भी आपके पास बहाने हैं कि मैम हमारे पास समय कम बच रहा है, हालांकि वो बहाने नहीं होते, मगर एक तरह से आप खुद को सेटिस्फाई ही तो करते हो एक्सक्यूजेस देके। समय कम है मैम, हमारा ध्यान नहीं लग रहा, फोकस नहीं लग रहा, ये सब जो एक्सक्यूजेस है इसको साइड कर लो। बिकॉज आप ये भी तो सोचो कि कुछ महिलाएं जो हाउसवाइफ है वो भी पढ़ाई कर पाती है अपने डेली घर के काम करके। जो लोग आपके लोग वर्किंग है वो भी IAS निकाल लेते हैं। तो ये एक्सक्यूजेस ही तो है जो हम लोग एक अपने आप को देते हैं कि इस वजह से हमारा एग्जाम नहीं हो पा रहा, उस वजह से एग्जाम नहीं हो पा रहा। पॉसिबल है एग्जाम निकालना और इन 30 दिनों में भी पॉसिबल है। आप डेली कॉन्सेप्ट और PYQ लगाओगे, बिल्कुल आपका एग्जाम निकल सकता है। तो अपने बहानों से आपको ऊपर उठना है, तभी तो आपकी विजय हो पाएगी, जीत हो पाएगी। एक बार आपको JRF सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना, आप सोचोगे अच्छा हुआ मैंने पढ़ लिया। बहुत ही आप खुद को बहुत ही खुशी फील करोगे, खुद को सेटिस्फाई कर सकोगे, खुद को आप कह लो कि बहुत ही अच्छी एक वो भावना आपके अंदर आएगी जब सब आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस कहेंगे। एक प्राउड फील होगा कि हाँ मैंने अपनी बहानों को मात दिया और उससे मैं ऊपर उठा। ठीक है, हमेशा आपको ये फंडा अप्लाई करना है। एक छोटा सा प्यारा सा इंट्रोडक्शन अपने बारे में देना चाहूंगी। सो आई एम योर एजुकेटर ज्योति तिवारी एंड UGC नेट और UGC पेपर 1 पेपर 2 हिस्ट्री में आपको टीच करती हूँ। इन टाइमिंग पर डेली मेरी क्लासेस होती है। मोर देन 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस मुझे हो चुका है। परफेक्ट स्टडी पार्टनर अनअकैडमी, जहां पे अभी चल रहा है बहुत ही बेहतरीन ऑफर प्लस और आइकॉनिक कोर्सेज पे। ओके, सो इस क्वेश्चन से हम आज की स्टार्टिंग करते हैं। हाँ बिल्कुल आनंद जी, एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस बहाने से ऊपर उठना है। ऑल राइट, सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो सभी स्टूडेंट्स, एवरीवन। Which of the following is are correct about the power of the governor of the state? एक गवर्नर के क्या पावर्स होते हैं, कौन से ऑप्शन उसको जस्टिफाई कर रहा है? आंसर सही है। हेलो एवरीवन। ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। गवर्नर के पास एक ही पावर होती है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली को रद्द कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। ठीक है, बाकी के पावर्स उसके पास नहीं होती है। ए विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अब जल्दी से हम ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस मस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, यानी कि जहां आप दूसरी पार्टी को सुनोगे, उसकी बातों को सुनोगे कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसको मतलब पीछे रीजन क्या था या वो निर्दोष है, मतलब सुनोगे फिर कोई फैसला लोगे, आप उस चीज को फॉलो करते हो। कौन से ऑप्शन में आपको लगता है? हरी अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे एवरीवन। आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट। ओके ओके, वेल डन। सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन? वेरी गुड, तो सी विल बी योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वाई सी मैम? देखो, जब भी एम्प्लॉयज को निकाला जाएगा तब आप उसकी बात को सुनोगे, एम्प्लॉयज की बात को कि वो क्या हो गया, क्यों निकाला गया, आपको हम थोड़ा टाइम दे सकते हैं, आप बेटरमेंट कर सकते हो, है ना। जब भी म्युनिसिपल पार्टी, आप कह रहे हो म्युनिसिपैलिटी में क्या होगा मैम, अधिक्रमण होगा, उसमें भी आप चीजों को सुनोगे। लेकिन जब बात आएगी देश की सिक्योरिटी पर, जब भी बात आएगी, आपको जैसे एक आपने मूवी भी देखा होगा जहां पे ये कहा गया है कि हमारी जो इंडियन गवर्नमेंट
गवर्नमेंट है, अगर किसी भी इंसान का एक टेरर से लिंक होता है, ठीक है, आप एक कह लो थोड़ा सा आतंकवाद से छोटा सा भी लिंक होना, तो हमारे देश उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो निर्दोष हो चाहे ना हो, लेकिन बस एक छोटा सा लिंक मिल जाए कि हाँ इस पर्टिकुलर इंसान का आतंकवाद से थोड़ा सा लिंक है, तो हमारी देश की सिक्योरिटी बिना उस पर्सन के ओपिनियन चीजों जाने बिना उसको गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा क्यों करेगी मैम? क्योंकि आप ये देखो, एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों की जिंदगी को खराब कर सकता है। अगर उसका लिंक, मान लो वो निर्दोष ही क्यों ना हुआ, मगर शक के गुंजाइश में तो रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप निर्दोष समझ के उसको छोड़ दिए और वो एक व्यक्ति 10-20 हजार लोगों की जान ले सकता है, ठीक है। इस वजह से जब बात आती है नेशनल सिक्योरिटी पर, तो हमारी जो गवर्नमेंट है वो दूसरी पर्सन की बात नहीं सुनती जो उसमें पकड़ा जाता है, ठीक है। बाकी सब जो ऑप्शन है उसमें हम दूसरी पार्टी जो होती है उसकी बात सुनते हैं, मगर नेशनल सिक्योरिटी में हम कभी भी किसी भी जो व्यक्ति इन्वॉल्व है उसकी बात हम नहीं सुनेंगे, उसके प्रति छानबीन करेंगे। थर्ड ऑप्शन सही है, क्योंकि इन लोगों को ट्रेन किया जाता है, इमोशनली आप कह लो, हर चीज में ट्रेन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, हरी अप, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें एवरीवन। आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस क्वेश्चन फास्ट, ताकि हम ढेर सारे क्वेश्चन को कवर कर सके। विच ऑफ द फॉलोइंग कोर वैल्यूज अमॉन्ग द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन आर प्रमोटेड बाय द नैक? नैक के द्वारा कौन कौन से ये जो कोर वैल्यूज है उसको प्रमोट किया जाता है संस्थानों में, ठीक है। नैक क्या करती है, आपकी यूनिवर्सिटी आके आपकी यूनिवर्सिटी को रैंक देगी। फॉर एग्जांपल, मैं जिस यूनिवर्सिटी से हूं उस यूनिवर्सिटी को नैक ने पहली बार, उस यूनिवर्सिटी का असेसमेंट हुआ और उसको B+ मिला, यानी कि सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, उसको एक चीज भी बोली गई सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन, क्योंकि वो इकलौती यूनिवर्सिटी है मेरे एरिया की। तो ऐसे ही आपकी यूनिवर्सिटी को भी नैक जो है ग्रेड देती है, असेसमेंट करती है। व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन हियर? सो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा। आपकी क्या करती है मैम, वो नैक कहता है कि यूनिवर्सिटी जो है राष्ट्रीय विकास में उसका योगदान होना चाहिए, और बिल्कुल योगदान होगा। यूनिवर्सिटी से बच्चे पढ़ के निकलेंगे, बच्चे ही तो कल के भविष्य हैं। आप क्या करना चाहिए, ग्लोबल कॉम्पिटेंसीज को बच्चों के अंदर बढ़ाना है, इंकरेज करना है, ठीक है। फिर वैल्यू सिस्टम अमॉन्ग द स्टूडेंट, उनको आप कह लो बच्चों को मूल्य, जो एजुकेशन है वो तो मिलनी ही चाहिए, बड़ों का सम्मान कैसे करना है, चीजों को कैसे सही और गलत देखनी है, ठीक है, एक परसेप्शन कैसे जनरेट करना है, सही डिसीजन कैसे लेना है, ये सब तो बच्चों के अंदर सिखाना ही है। प्रमोटिंग द ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, नो, इंफ्रास्ट्रक्चर वो यूज करे, कोई यूनिवर्सिटी ना यूज करे, इससे नैक का लेना देना नहीं है। ये सारे जो 3 ऑप्शन है इसमें आप कह लो नैक के कोर वैल्यूज डिफाइन होते हैं। ऑल राइट, वेरी गुड, एब्सोल्युटली राइट। दीनानाथ जी, डी इसीलिए नहीं होगा क्योंकि आप किसी विश्वविद्यालय के इंफ्रास्ट्रक्चर को यूटिलाइज हो रहा है नहीं हो रहा, ये नैक का जिम्मेदार नहीं है कि नैक इस चीज को देखे, वो किसी और पार्टी जिम्मेदार है। जो फंडिंग कर रही है वही असेसमेंट करेगी उस चीज का कि जो फंडिंग उन्होंने की है, उस संरचना जो उन्होंने दिया है किसी यूनिवर्सिटी को, उसको वो यूज कर रहे हैं कि नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज नैक जिम्मेदार नहीं है, 3 चीजें नैक के कोर में आती हैं। ऑल राइट, क्लियर है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट वे फॉर प्रोवाइडिंग वैल्यू एजुकेशन इज थ्रू, आप किसी स्टूडेंट को, किसी भी क्लासरूम को वैल्यू एजुकेशन की, बच्चों को कैसे डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, सही गलत कैसे निर्धारित करना है, संस्कार हो गए, मानवता हो गई, उस सब का पाठ कैसे पढ़ाओगे एज अ टीचर? तो लेक्चर या डिस्कोर्स वैल्यू पर प्रवचन देकर। आप कहोगे मैम लेक्चर या प्रवचन देकर क्यों? प्यारे साथियों, एक बात जान लो, जब भी वैल्यू एजुकेशन की बात आती है, आप किसी एक स्टूडेंट को नहीं, पूरे लार्ज स्टूडेंट को वैल्यू एजुकेशन दे रहे हो, वहां पे लेक्चर का काम आता है, ठीक है। लेक्चर मीन्स कि जहां पे एक स्पीकर होगा, वो सब बोल रहा है और बच्चे उसको सुन रहे हैं। तो वैल्यू एजुकेशन में यही होता है। जैसे आपके पेरेंट्स होते हैं, जब पेरेंट्स कोई चीज आपको सिखा रहे होते हैं कि बेटा आपको बिहेव कैसे करना है, क्या संस्कार है, तो आप वहां पे क्या होते हो, सुनते हो, उस चीज को रिसीव करते हो, आप आर्ग्यू नहीं करते। तो वैसे ही लेक्चर है, वन वे कम्युनिकेशन होगा, टीचर्स आपको वैल्यू एजुकेशन देंगे और आप उस चीज को कंसीव करोगे, ठीक है। बी आपका एप्रोप्रिएट आंसर है, इस पर डिस्कशन वाली कोई बात नहीं है। वैल्यू एजुकेशन अच्छी चीज है, आपको तर्क वितर्क नहीं करना है, तो और सारे ऑप्शन नहीं होंगे, बी आपका एप्रोप्रिएट आंसर होगा। ओके, हाँ, क्लास पसंद आ रही हो, क्लास को लाइक जरूर करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को क्लास अच्छी लग रही है। ऑल राइट, इस क्वेश्चन को आंसर करो, हरी अप, इस क्वेश्चन को फटाफट सभी स्टूडेंट्स जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन? रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, उसके अंदर क्या क्या उद्देश्य को शामिल किया गया है?
फटाफट आंसर करेंगे। वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट मीना, लक्ष्मण, मधुमिता, एब्सोल्युटली करेक्ट, बी विल बी योर राइट ऑप्शन। क्या क्या शामिल किया गया है मैम? क्वालिटी, जो भी आपके राज्य में संस्थान है उनकी ओवरऑल क्वालिटी को इंप्रूव करना, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उच्चतर की ही बात होगी, हायर एजुकेशन की बात होगी, कभी प्राइमरी एजुकेशन पे मत चले जाना, क्योंकि नाम ही कह रहा है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, तो हमेशा ये हायर एजुकेशन की बात होगी, हायर एजुकेशन संस्थान की बात होगी, तो ए ऑप्शन होगा। और क्या होगा? इंश्योर एडिक्वेट अवेलेबिलिटी क्वालिटी फैकल्टी, मतलब कि अगर से आप कह लो राष्ट्रीय शिक्षा अभियान चलाया जा रहा है तो फैकल्टी जो पढ़ा रहे हैं किसी यूनिवर्सिटी में वो भी क्वालिटी गुणवत्ता वाले होने चाहिए, है ना। और क्रिएट न्यू इंस्टीट्यूशन, नए नए इंस्टीट्यूशन बनने चाहिए, जो भी एग्जिस्टिंग ऑटोनोमस कॉलेज है उनका अपग्रेड भी होना चाहिए। डाउनग्रेड तो कभी नहीं होना चाहिए, कभी भी ये नेगेटिव जो सेंटेंस है कि हम डाउनग्रेड करें यूनिवर्सिटी का, यूनिवर्सिटी जितनी अच्छी है हम उसको और आप कह लो डाउनग्रेड कर दे, कम कर दे उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को, नो मैम। तो यहाँ पे ABC आपका करेक्ट आंसर है, यानी बी आपका सही कोडिंग हुआ। ऑल राइट, हाँ बिल्कुल, सभी लोग क्लास को डेली अटेंड करें, काफी बेनिफिशियल ये क्लास आप सभी के लिए होगी। हरी अप, साउथ एशिया यूनिवर्सिटी कहां पर सिचुएटेड है, किस सिटी में? साउथ एशिया यूनिवर्सिटी किस सिटी में सिचुएटेड है? हरी अप, जल्दी से इस क्वेश्चन को आंसर करें। Okay, very good, very good. So what will be our right option here? ओके, सो यहाँ पे आप देखो साउथ एशियन यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। कहाँ पे मैम? न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। कब बना मैम ये साउथ एशिया यूनिवर्सिटी, आप हमें बताएं। तो मैं आपको बताती हूँ 2010 में ये साउथ एशिया यूनिवर्सिटी का निर्माण हुआ, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ऑल राइट, सी विल बी योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सो हरी अप, इस क्वेश्चन का आंसर करें सभी स्टूडेंट्स। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वॉज स्टैब्लिश विद द विच ऑफ द फॉलोइंग एम। जब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 में बना था तो किस उद्देश्य को लेकर वो बना था, किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए या किस उद्देश्य के लिए उसका निर्माण किया गया था? 1953 में आपका यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन बना, लेकिन इसको 1956 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया 1956 में। ओके, लेकिन बना ये 1953, 3 साल पहले। हरी अप, इस क्वेश्चन का आंसर करें। Okay, so what will be our right option in this question? Absolutely correct, जो स्टूडेंट बी आंसर कर रहे हैं दोज आर एब्सोल्युटली करेक्ट। प्रमोशन, रिसर्च और कह सकते हो जो हायर एजुकेशन का विकास है उसको प्रमोट करना, ठीक है, रिसर्च को आगे बढ़ाना। रिसर्च होगी तभी तो मार्केट में कोई नई नॉलेज, कोई नया सिद्धांत देखने को मिलेगा। तो यूजीसी का आप कह लो प्रमुख कार्य उद्देश्य क्या था कि रिसर्च को प्रमोट करना और हायर एजुकेशन में डेवलपमेंट करना, फंडिंग करना। यहाँ पे आइडेंटिफाई सस्टेनिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ पोटेंशियल लर्निंग, जहां पे आप कह लो कि ये चांसेस हैं कि वहां पे अच्छी लर्निंग हो सके, उस संस्थान को आइडेंटिफाई करना, सस्टेन करना। और क्या करना मैम? कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ टीचर्स, प्रोवाइडिंग ऑटोनॉमी टू ईच एंड एवरी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। सभी हायर एजुकेशन को ऑटोनॉमी प्रोवाइड करना, नो मैम। हमेशा ये जो एवरी वर्ड आ जाता है ना, इनसे बचना आप लोग हमेशा। जहां पे ये ऑल लिख के आ जाए, एवरी लिख के आ जाए, इट इज अ काइंड ऑफ नेगेटिव इंडिकेशन। सभी चीज कैसी हो सकती है, सभी कैसा हो सकता है, ठीक है, कुछ तो होंगी, कुछ तो होंगी कि एक आध दो को आपने छोड़ दिया हो, किसी रीजन को सिलेक्ट किया हो ऑटोनॉमी के लिए। तो ये ऑल जहां पे आए इनसे आप बचो, इन पे विचार करो तब आंसर करो। हाँ बिल्कुल, एब्सोल्युटली करेक्ट, आपका बी आंसर यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अब जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया एट प्रेजेंट 2015 के, आपको 2015 के अकॉर्डिंग आंसर करना है इस क्वेश्चन का। अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें प्यारे साथियों, न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात करें तो हायर एजुकेशन में आप कह लो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में 50% GER ग्रॉस रेशियो इन्वॉल्वमेंट जो है वो आप कह लो टारगेट किया गया है। कब मैम? 2035 तक अचीव करने के लिए। कब? 2035 तक अचीव करने के लिए, ठीक है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड।
Absolutely correct. What will be our right option here? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बताओ, ये जो ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो है, अगर हम यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन की बात करें तो कितना सेट किया गया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में? एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू आंसर दिस क्वेश्चन कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो मैम न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो प्राइमरी एजुकेशन है उस पर कितना टारगेट सेट किया गया है, कितना अचीव करने की, और कब तक अचीव करने के लिए? ठीक है, ये भी मुझे बताओ। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। हरी अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। Okay, very good, very good. So what will be our right option? अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है मैम 50%। नो 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 नो, 50% कैसे हो गया? बहुत डांट पड़ेगी। मैंने आपसे पूछा था कि प्राइमरी एजुकेशन में कितना अचीव करने की बात की गई, तो प्राइमरी एजुकेशन में 100% GER यानी कि 100% ग्रॉस रेशियो एनरोलमेंट अचीव करने की बात की गई 2030 तक। कितना? 2030 तक। प्राइमरी संस्थान, प्राइमरी इंस्टीट्यूशन, नो नो नो, ये 40% कौन आंसर कर रहा है मैम? 100%, क्योंकि आप खुद देखो कि प्राइमरी एजुकेशन तो फ्री और कंपलसरी किया गया है ना, राइट टू एजुकेशन के तहत। प्राइमरी जो आप कह लो 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चे, इनको क्या कहा गया है? फ्री एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन पे बात की गई है। तो 100% अचीव करना संभव है प्राइमरी एजुकेशन में, 100% GER अचीव करना संभव है 2030 तक, ये बात की गई है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। लेकिन वही हम हायर एजुकेशन की बात करें कि हायर बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब उसको समझ आ जाती है कि उसको बिजनेस करना है, उसको एजुकेशन पूरी करनी है, तो हायर एजुकेशन में इसीलिए 50% GER अचीव करने की बात की गई है। क्योंकि 100% कैसे करोगे हायर एजुकेशन में? अभी बच्चे को स्कूलिंग नहीं करनी, उसको बिजनेस करना है, तो फिर 100% कैसे होगा उसमें, है ना? तो 50% हायर एजुकेशन में 2035 तक। ऑल राइट, एम आई क्लियर? Clear? Everyone, very good. The total number of central university in India in April 2015 में पूरी सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी थी? सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी थी? लगभग 43 थी। अगर मैं प्रेजेंट में पूछूं, 2023 में पूछूं, जो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वो कितनी है, तो जल्दी से मुझे बताओ 2023 में कितनी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी टोटल? हरी अप, कौन मुझे बताएगा? So maximum number of fake universities as identified by the UGC in the year 2014 are in the state union territory of। कहां सबसे ज्यादा ये जो फेक नकली संस्थान देखे गए हैं 2014 के अकॉर्डिंग? कहां पे भाई, कहां पे? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने क्वेश्चन पूछा टोटल सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रेजेंट में, एब्सोल्युटली करेक्ट, 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटी है इंडिया में करेंटली। ओके, 54, वेरी गुड। सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन? आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा आप कह लो जो फेक यूनिवर्सिटी है वो ढूंढी गई है। स्कॉलरशिप भी नहीं मिलती उस इंस्टीट्यूशन को, बस फीस लेने के लिए, लोगों की भावना से खेलने के लिए, बच्चों को फीस लेने के लिए फेक यूनिवर्सिटीज बना दी जाती हैं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहां पे मैम? उत्तर प्रदेश। बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, जल्दी से इस क्वेश्चन को अटेंड करें एवरीवन, एवरीवन। क्लास अच्छी लग रही हो, क्लास को लाइक जरूर किया करें। Which of the following institutions are empowered to confer or grant degrees under UGC Act 1956? किसको अधिकार है भाई डिग्री प्रोवाइड करने का? कौन से यूजीसी एक्ट को, या आप कह लो कि डिग्री प्रदान करने या प्रदान करने के लिए अधिकृत है यूजीसी अधिनियम 1956? कौन सा संस्थान? Absolutely correct. What will be our right option here?
ओके, सारे स्टूडेंट बी 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 कर रहे हैं। कोई और है जो आंसर सही करेगा? कोई और है जिसका आंसर सही आने की उम्मीद है? एक बार मुझे बताओ, कोई और स्टूडेंट है जो थोड़ा सा ट्राई करेगा एक बार और इस क्वेश्चन को सही आंसर करने के लिए? All right, so what will be our right option? Hurry up. Hurry up. What will be our right option in this question? ओके ओके ओके, सो व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? कौन है ये जो बी 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 आंसर कर रहे हैं? बहुत डांट पड़ेगी। आप लोग क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ा सा फोकस किया करें क्वेश्चन पे। यहाँ पर सी आंसर आपका करेक्ट होगा। व्हाट विल बी आवर राइट ऑप्शन? सी ऑप्शन करेक्ट होगा। वाई सी? देखो यहाँ पे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी जो है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। लेजिस्लेटिव एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश किया जा सकता है। जो यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश एक्ट ऑफ लेजिस्लेटिव, वो आप कह लो डिग्री प्रदान कर सकती है। जो यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट द्वारा स्टैब्लिश है वो डिग्री प्रदान कर सकती है, और जो संस्थान डीम टू बी यूनिवर्सिटी है वो भी प्रोवाइड कर सकती है। क्लियर है? क्लियर है? ओके, सो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका क्लियर है। ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी नहीं भाई, जब आप किसी इन तीनों के द्वारा आप कह लो कि एक तरह से आपको इन तीनों के द्वारा आप अगर अपनी इंस्टीट्यूशन को स्थापित किए हो यूजीसी एक्ट 1956 के तहत, तभी आप डिग्री प्रदान कर सकते हो। ऑल राइट, वेरी गुड वेरी गुड, सी विल बी आवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूक का फुल फॉर्म, ये तो हर एक स्टूडेंट मुझे बता पाएगा। मूक का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मूक? एवरीवन फास्ट, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। मूक का फुल फॉर्म क्या है? वेरी गुड वेरी गुड, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। क्या है मैम? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस। यहाँ पे आपको ऑनलाइन पीडीएफ कोर्सेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में। आपको जैसे अगर कहीं भी कोई भी पीडीएफ ना मिल रहा हो, आप यहाँ पे लॉग इन करके उस सारे जो भी आपके कोर्सेस है उससे जुड़े हुए पीडीएफ पा सकते हो, आप उससे जुड़े हुए चीजों को पढ़ सकते हो। ईपीजी पाठशाला सभी ने सुना है? ईपीजी पाठशाला, तो ये आप लोग जरूर अटेंड किया करें। यहाँ वेबसाइट पे जाइए पीजी पाठशाला, अपने सब्जेक्ट से जुड़े हुए आप जो कोर्सेस है वहां पे पढ़ सकते हो, और बहुत ही अच्छे से। सोचो यहीं से क्वेश्चन आते हैं। ई पीजी पाठशाला में जो आप पीडीएफ देखोगे अपने सब्जेक्ट से जुड़े हुए, यहीं से क्वेश्चन बन के आते हैं, क्योंकि ये पीजी लेवल का आप कह लो आपको कोर्सेस प्रोवाइड करता है, कॉन्टेंट प्रोवाइड करता है। तो ये जरूर आप पढ़ें, जरूर आप एक बार साइट पे जाके इस चीज को देखें। Which of the following organization deal with the capacity building program on educational planning? हरी अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। Okay, so what will be our right option here? यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट होगा। NUEPA, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NUEPA? इट इज अ नेशनल इंस्टीट्यूट ओके ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग, all right, and administration. So it is the full form of National Institute of Educational Planning and Administration. ये क्या करता है मैम? डील करता है रिसर्च, टीचिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स एंड सपोर्टिंग प्रोफेशनलिज्म इन पॉलिसी, प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन। सो आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। नैक क्या करता है मैम? नैक तो बस असेसमेंट करता है किसी भी यूनिवर्सिटी का। यूजीसी तो एक आप कह लो कि ग्रांट करती है, एनसीईआरटी तो आपका पाठ्यक्रम डिसाइड करता है, कैरिकुलम। सो आपका यहाँ पे डी आंसर निकल के आ गया। एलिमिनेट करके भी आप आंसर को निकाल सकते हो। राइट टू प्राइवेसी एज अ फंडामेंटल राइट इज इम्प्लाइड इन, जो राइट टू प्राइवेसी है, आपको आपकी प्राइवेसी का अधिकार है, ये किस फंडामेंटल आप कह लो उसमें आता है राइट में?
रिसर्च में भी इसका काफी इंपॉर्टेंट रोल है, राइट टू प्राइवेसी का। तभी तो आप किसी भी इंसान की जो एथिकल्स वायलेशन आते हैं, एथिक्स के जो आप कह लो वायलेशन आते हैं, इसी वजह से तो आते हैं, आप किसी की प्राइवेसी का उल्लंघन करो, डाटा उसकी लीक करो, बिना कंसेंट के उसके आप कोई भी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करो, तो ये एथिकल नॉर्म्स में भी आ जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके लिए। हरी अब जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। तो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी में आप कह लो कि राइट टू प्राइवेसी शामिल है। किसमें? राइट टू लाइफ, जीने का सभी को अधिकार है, और पर्सनल लिबर्टी कि आपको क्या है मैम, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, तो इसमें राइट टू प्राइवेसी आ जाता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अब जल्दी से क्वेश्चन का आंसर करें। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स द प्रेसिडेंट हैज इन रिलेशन टू लोकसभा? हाँ बिल्कुल, आर्टिकल 21 में शामिल था, 21A में। ओके, सो इस क्वेश्चन का आंसर करें एवरीवन फास्ट। यहाँ पे आपका बी विल बी योर राइट ऑप्शन। व्हाट विल बी विल बी आवर राइट ऑप्शन। लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति को निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? सम्मन का, ठीक है, समोइंग का, एंड एडजॉर्नमेंट का, और प्लस प्रोगेशन का। ठीक है, ये सारी आप कह लो लोकसभा को, जो आप कह लो लोकसभा के संबंध में राष्ट्रपति को ये सारी जो पावर्स है ये प्राप्त है। ठीक है, बी विल बी योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटरवल बिटवीन टू सेशन ऑफ पार्लियामेंट मस्ट नॉट एक्सीड। संसद के दो सत्रों के बीच अंतराल जो है, जो इंटरवल होता है, वो कितना अधिक नहीं होना चाहिए? कितना अधिक नहीं होना चाहिए? एवरीवन वेरी गुड, 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। जो गैप है, जो इंटरवल है किसी भी दो सत्र का पार्लियामेंट में, 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए। एब्सोल्युटली करेक्ट, काफी इंटेलिजेंट स्टूडेंट है यहाँ पर। एजुकेशन एज अ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन फिगर इन विच? एब्सोल्युटली करेक्ट। फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे एवरीवन। क्लास को सभी स्टूडेंट्स लाइक जरूर करें। क्लास अच्छी लग रही हो आप सभी को तो क्लास को लाइक जरूर से जरूर करें। ऑल राइट, सो व्हाट विल बी आवर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन? हरी अप। सी विल बी योर एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया है एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन किस में शामिल है मैम? कंकरेंट लिस्ट में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेंट्रल यूनिवर्सिटी? इसमें से कौन कौन से सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं? हरी अप। Okay, so यहाँ पे A will be your right option. What will be मैम? A will be our correct option. पौंडुचेरी यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, केंद्रीय यूनिवर्सिटी। विश्व भारती भी एक तरह से केंद्रीय यूनिवर्सिटी है, और आपका HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी भी केंद्रीय यूनिवर्सिटी, मगर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। ठीक है, आपका यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सिटी हैज अडॉप्टेड द मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट? किसने भाई मेटा यूनिवर्सिटी कॉन्सेप्ट को अपनाया है? हरी अप। अच्छा, मेटा यूनिवर्सिटी से आप लोग क्या समझते हो? ठीक है, okay, so what will be our right option here? हरी अप। सो मेटा यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा अपनाया गया?
ऑल राइट, वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा मेटा यूनिवर्सिटी का कॉन्सेप्ट अपनाया गया। मेटा का पता नहीं, अब याद नहीं आ रहा, पढ़ा था। मेटा यूनिवर्सिटी में जैसे आप ये मेटा वर्ल्ड बहुत बार सुने होंगे, फेसबुक पे सुना होगा, है ना, मेटा वर्ल्ड। तो यहाँ पे क्या है मैम, यहाँ पे जो स्टूडेंट्स है वो आपस में आप कह लो कि स्टूडेंट्स में इंटरेक्टिव लर्निंग हो पाती है, और जो होती है आप कह लो कि जो रिसोर्सेस है उसको शेयर करना हो यूनिवर्सिटीज को थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ठीक है, यहाँ पर आप क्या करते हो, टेक्नोलॉजी जो है बहुत ही लार्ज अमाउंट में यहाँ पर मौजूद होती है मेटा यूनिवर्सिटी में। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अवेलेबल होती है ताकि स्टूडेंट को बेनिफिट मिल सके लर्निंग से, डिफरेंट तरह की लर्निंग हो सके, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप कह लो स्टूडेंट के पास रिसोर्सेस मौजूद है। मेटा मींस हम फेसबुक पे ये वर्ड सुने हैं, मेटा, बहुत ही विस्तार टेक्नोलॉजी जहां पे हर यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड की जाए, वहां पे लर्निंग जो सीख रहे हैं बच्चे वो अच्छे से सीख पाए। ये मेटा यूनिवर्सिटी का मेन जो पॉइंट है कि एक्सपीरियंस को अच्छा बना सके थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी की मदद से जो यूनिवर्सिटी में एजुकेशन हो रही है उस चीज को अच्छा बना सके। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अब जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है इन टर्म्स ऑफ केंद्रीय यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी? ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के हिसाब से जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश होती है एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है मैम, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट यूजीसी 1956 आपके उस हिसाब से सेंट्रल यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश की जाती है। अब जिसमें पहला नहीं है आप कट कर दो, सभी में पहला है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विजिटर के रूप में आप कह लो यूनिवर्सिटी में रहते हैं, विजिट करते हैं, विजिटर होते हैं, बिल्कुल मैम होते हैं। जिसमें सेकंड नहीं है आप कट कर दो, है ना। द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू नॉमिनेट सम मेंबर टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी और द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द मीटिंग। सो सी आंसर यहाँ पे आपका निकल के आ रहा है। प्रेसिडेंट ओकेजनली प्रिसाइड ओवर द मीटिंग टू द एग्जीक्यूटिव कमिटी और कोर्ट, नो, आपका यहाँ पे सी ऑप्शन विल बी आवर करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व करें। एवरीवन, आई वांट एवरीवन टू आंसर द क्वेश्चन फास्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज आर करेक्ट अबाउट द नेशनल असेसमेंट, नैक से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन से स्टेटमेंट नैक से रिलेटेड करेक्ट है? हरी अप जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करें। Okay, very good, very good. So what will be our right option here? वेरी गुड, एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। काफी मिस क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पर नेक्स्ट से रिलेटेड। सो बी विल बी योर एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। इट इज अ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, यस मैम, इट इज अ ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन एंड it is tasked with the responsibility of assessing and accrediting institution of higher education। बिल्कुल मैम, इसका ये लाया ही गया 1994 में। क्यों लाया गया मैम 1994 में? ताकि किसी भी संस्थान को ये असेस कर सके, मूल्यांकन कर सके, आंकलन कर सके और उनको ग्रेड प्रोवाइड कर सके। क्या ये दिल्ली में है? नो मैम, ये बैंगलोर में है। कहां पर? ये बैंगलोर में है, ना कि दिल्ली में है। फिर कौन सा आंसर होगा? इट हैज रीजनल ऑफिस, यस मैम, इट हैज अ रीजनल ऑफिस। ओके, यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ आंसर आपका सही है। बी विल बी योर करेक्ट ऑप्शन। ऑल राइट, बी आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप। कोई बात नहीं आनंद, ऑप्शन में देखो कंफ्यूजन होना लाजमी है, मगर आप डेली बेसिस पे अगर पीवाईक्यू लगाओ, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तो आपको वो शार्पनेस आएगी कि हाँ ऑप्शन को देखते ही आप आंसर दे सकोगे। क्लासेस की टाइमिंग सभी को पता है, एप्लीकेशन पे भी आप सभी मुझे ज्वाइन कर सकते हो। 6:50 PM मेरी एप्लीकेशन की क्लास होती है, जरूर आप लोग डाउनलोड करो एप्लीकेशन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग काउंसिल हैज बीन डिसेंबर्ड इन 2013?
सो यहाँ पे डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल को हम क्या कर सकते हैं, भंग कर दिया गया था डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल को 2013 में। ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल जो डिस्टेंस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन था उसकी देखरेख के लिए, रेगुलेट के लिए, मॉनिटर के लिए बनाया गया था बाय द इग्नू। ओके, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल को भंग कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरी अप, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। Which of the following is our minority institution? कौन से इसमें से minority institutions हैं? ओके, सो यहां पे जो आपका आंसर होगा डी विल बी और करेक्ट ऑप्शन। सिर्फ आपका स्टेफन कॉलेज दिल्ली में जो पढ़ता है वही माइनॉरिटी कॉलेज है। ठीक है, वही एक लौता आप कह लो कि माइनॉरिटी कॉलेज है इस सारे ऑप्शन में। ऑल राइट, सो स्टूडेंट्स, आई होप ये क्लास आपको पसंद आई हो। एंड आज का जो होमवर्क क्वेश्चन है, लेट मी शेयर विद ऑल ऑफ यू होमवर्क क्वेश्चन फर्स्ट। आज का ये जो आप देख रहे हो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। लेट मी हाइड माई सेल्फ। सो ये होमवर्क क्वेश्चन आपका है, इसका आंसर आप सभी स्टूडेंट्स को पता है कि मैम ऑफलाइन कमेंट में इसका आंसर हमें करना है। कहां पर? ऑफलाइन कमेंट में आप सभी को इसका आंसर आपको करना है। क्वेश्चन स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। ऑल राइट, प्लस और आइकॉनिक बैचेस प्रोवाइड किए जाते हैं अनअकैडमी द्वारा। डेली मेरी क्लास, एक बार मैं अपना शॉर्ट इंट्रो आपको दे देती हूँ। आई एम योर एजुकेटर ज्योति तिवारी एंड यूजीसी नेट पेपर 1 में आपको टीच करती हूँ और मेरा पेपर 2 हिस्ट्री है, ये भी मैं आपको टीच करती हूँ। डेली मेरी क्लास की टाइमिंग 2 टाइम पर मेरी क्लास होती है। एक होती है 2:30 PM यूट्यूब की एंड दूसरी होती है 3:30 PM यूट्यूब की। एप्लीकेशन की बात करूं तो डेली मेरी क्लासेस 6:50 पर होती है। कब? 6:50 PM एप्लीकेशन, अनअकैडमी एप्लीकेशन। जिन्होंने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है वो जरूर डाउनलोड करें एप्लीकेशन। ओके, वहां पे फ्री और पेड क्लासेस दोनों आपको प्रोवाइड की जाती है। प्यारे साथियों, उम्मीद और आशा करती हूँ क्लासेस आपको पसंद आती हो। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा बनाए रखें अनअकैडमी और हमारे साथ।